हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे कि जिन स्टूडेंट्स की अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट या सेकंड में बैक है तो उनकी बैक किस प्रकार क्लियर हो सकती है। तो आज उसी में फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का। आपने जितने भी पेपर्स दिए होंगे या फिर जो प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे, आपने उनमें एक चीज़ ज़रूर देखी होगी कि स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्वेश्चन सेक्शन सी में हमेशा या अधिकतर आता ही है। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को तैयार करेंगे। तो अब आप देखिए, यहाँ लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम लिखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम 4 टाइप से लिख सकते हैं। ये 4 टाइप्स मैंने लिख दी है, जैसा कि आपको दिख रही होंगी। एक में x प्लस आई वाई है, दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं। सेकंड माइनस x प्लस आई वाई है, थर्ड टर्म में दोनों माइनस साइन के साथ हैं और जो नेक्स्ट है उसमें प्लस माइनस के साथ है। तो सबसे पहले जब भी हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना होगा तो हम इनमें से देखेंगे कि वह किस टाइप का है। अब स्क्वायर रूट के लिए हमें क्या करना होगा, मान लीजिए हमें x प्लस आई वाई का या माइनस एक्स प्लस आई वाई, अगर हमें इनका स्क्वायर रूट निकालना है तो इनका स्क्वायर रूट हम हमेशा a प्लस आई भी मानेंगे। ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगर हमारा y का टर्म पॉजिटिव साइन के साथ है तो a प्लस आई बी। अब बाकी के जो हमारे पास 2 केस बचे वो है x माइनस आई वाई का और माइनस एक्स माइनस आई वाई का। तो जब हमें इसमें स्क्वायर रूट मानना होगा तो हम उसको मानेंगे a माइनस आई बी। इस चीज़ को आप याद रखें। अब यहाँ तक याद रखने के बाद एक चीज़ और याद रखनी है, एक आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। एक स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें ये आइडेंटिटी याद रखनी है। तो किसी भी स्क्वायर रूट को अगर हमें निकालना है जो कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा तो आपको ये 2 स्टेप्स याद रखनी है। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपका स्क्वायर रूट जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालना है वो किस टाइप का है। अगर इन दोनों में से किसी एक फॉर्म का है तो a प्लस आई बी, और अगर इन दोनों में से किसी भी एक फॉर्म का है तो a माइनस आई बी। अब एक ये आपको आइडेंटिटी याद रखनी है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्वेश्चन से सॉल्व करके क्लियर करेंगे कि आखिर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है कि -3 + 4i, इसका स्क्वायर रूट निकालिए। तब सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जिसका स्क्वायर रूट निकालना है उसको मान लेंगे। तो हमने मान लिया लेट द स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 4i इक्वल्स टू, कितना मानेंगे, ये फर्स्ट केस है तो हमने इसको मान लिया a प्लस आई बी, ठीक है। अब जब ये a प्लस आई बी इस नंबर का स्क्वायर रूट है, देयरफॉर ये कंडीशन होल्ड हो जाएगी कि -3 + 4i इक्वल्स टू a प्लस आई बी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हमें a प्लस आई बी में a और b की वैल्यूज़ को सॉल्व करके फाइंड आउट करना है और फिर हम उसे इन इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट या वैल्यू रख देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पे। तो जब आप दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से हट जाएगा, तो -3 + 4i इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस आई बी का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे
तो a प्लस आई बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a आई बी ए स्क्वायर। अब हम जानते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस होती है 1, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस आई 2ab। तो अब हम इसमें रियल टर्म एक साथ लिख लेंगे, तो रियल टर्म हमारे हो गए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रियल टर्म वो होते हैं जिसमें आई नहीं होता, और इमेजिनरी टर्म हो गया आई इंटू 2ab। क्लियर है? और ये किसके इक्वल है? -3 प्लस 4i। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से कंपेयर करेंगे रियल एंड इमेजिनरी टर्म। तो अगली स्टेप में हम लिखेंगे नाउ कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी टर्म्स ऑन बोथ साइड। देयरफॉर इधर मेरा रियल टर्म -3 है, वो इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से इमेजिनरी टर्म यहाँ पर +4 है और राइट हैंड साइड में 2ab, तो 4 इक्वल्स टू हो गया 2ab। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब मेरे पास जो ये दो इक्वेशंस हैं, इनसे हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था, ये आइडेंटिटी ये हम यहाँ अप्लाई करेंगे, तो वी नो डैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई -3 का स्क्वायर प्लस 2ab की वैल्यू है 4 का स्क्वायर। देयरफॉर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 25, और 25 इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? +5। अब आप कहेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं तो ये होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू √25, और रूट में कोई भी टर्म होता है उसकी वैल्यू तो प्लस माइनस दोनों में आती है, तो हमने प्लस साइन क्यों लिया? तो आप इस चीज़ को यहाँ याद रखेंगे, हमने प्लस इसलिए लिया और माइनस को इसलिए नेगलेक्ट किया क्योंकि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो ए का स्क्वायर है और बी का भी स्क्वायर है और बीच में प्लस का साइन है, तो अगर ए निगेटिव होगा तो उसका होल स्क्वायर उसे पॉजिटिव कर देगा। सिमिलरली अगर बी भी निगेटिव है तो उसका होल स्क्वायर उसे पॉजिटिव करेगा। देयरफॉर दोनों टर्म का होल स्क्वायर है और वो ऐड हो रहा है, तो इट क्लियर है कि उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, निगेटिव नहीं। इसलिए हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को +5 लिया। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ 2 and 4 वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब देखिए, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है और 4 है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हम फर्स्ट करते हैं इक्वेशन 2 + 4। तो जब मैं 2 और 4 को ऐड करूँगी तो आप देखिए यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस का 2, और इधर हो जाएगा 2a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1। यहाँ पे हमारी a की वैल्यू आ जाएगी +-1, क्योंकि यहाँ a सिंगल टर्म है तो वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 - 2 कर देते हैं, तब हमारी क्या वैल्यू आएगी, 8 = 2b स्क्वायर। तो b स्क्वायर की वैल्यू 4 आई, तो हमारी b की वैल्यू आ गई +-2। तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, हमारी इक्वेशन 1 थी कि -3 + 4i का स्क्वायर रूट हमने माना था a + ib। अब हम इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, तो +-1 + -i और b की वैल्यू हमारी है 2, तो हम इसमें से प्लस माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया 1 + विच इज़ रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट ऑफ -3 + 4i। तो ये इस तरीके से स्क्वायर रूट निकालना हुआ। इसी तरीके से हम सेकंड वाला जो हमने टर्म मानना है a - ib, उसको भी सॉल्व करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगी।
Thank you for watching.